हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। दिस इज़ मी प्रिया एंड ये जो है आपका आई दृष्टि का लेक्चर 2 होने वाला है। अभी जस्ट मैंने लेक्चर 1 अपलोड किया था, अभी लेक्चर 2 हम लोग देखने वाले हैं। और इसके पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हमने क्या किया था, जो भी आपका राष्ट्रीय स्तर के जितनी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ आपको देखने को मिली थी वो हमने कवर की थी। अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बात करते हैं। तो इसकी मेजबानी कौन से देश ने की थी? अजरबैजान ने की थी। ठीक है, पिछली बार भी अगर आपको याद हो तो जो उसमें न्यूज़ था उसमें हमने देखा था कि अजरबैजान ने COP29 की इस बार मेजबानी की है। 23 की किसने की थी? COP28 ये मुझे बताइएगा। नवंबर 24 में बताते हैं आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया। किसको? भारत को किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देन श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हरिणी अमरसूरिया ने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा दिसनायके बने हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य नए कॉन्सुलेट की स्थापना की? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोस्टन एवं लॉस एंजलिस अमेरिका। तो अगर आप में से आपको IFS मिलने वाला तो माइट भी है ना, आप भी यहाँ पर जाएंगे नई नई जगह जो बनी हुई कॉन्सुलेट्स। देन तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। ठीक है, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना की बात करते हैं। देन नेक्स्ट अगर देखते हैं, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। ठीक है, सेमीकंडक्टर की बहुत बेसिकली आप नीड देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से कंप्यूटर चिप वगैरह सब में, तो इसका फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? अमेरिका में लगाया जा रहा है। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूर संचार नेटवर्क, यानी कोई भी आपका जैसे क्रिटिकल जो आपका टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन में भी जो भी आपका बहुत ही बेसिकली सीक्रेट टाइप का होगा, यानी जो आर्मी हार्डवेयर होगा उसमें यूज करेंगे। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सनल वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? विलमिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन पर्सन यानी अगर आप देखेंगे वर्चुअल हटा दीजिए, जहाँ पर सारे लोग आए थे उसकी बात हो रही है। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? छठा। यानी अगर आप टोटल देखेंगे वैसे ही इन पर्सन ये कौन सा आपको देखने को मिल रहा है? 4th, और 2 वर्चुअल हुई तो टोटल कितनी हो गई? 6 हो चुकी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए उद्देश्य क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वाड आपकी कंट्रीज हैं, ठीक है, क्वाड में आपका इंडिया भी आता है, अमेरिका आता है। 2 कंट्रीज और कौन सी मुझे बताइए? ये क्वाड कंट्रीज की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आता है। ठीक है, और कंट्री कौन सी कंट्री बताइए? तो उसके लिए कैंसर का इनिशिएटिव लाया गया है। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? क्वाड एट सी शिप और ऑब्जर्वर मिशन। यानी क्वाड कहाँ पर है? समुद्र में है, और वहाँ पर क्या हो रहा है? शिप को ऑब्जर्व करने का मिशन है। हिंद प्रशांत यानी जो इंडियन पैसिफिक की बात करते हैं, अंतर संचालित यानी इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु मिशन कब लॉन्च किया गया? वर्ष 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? मैत्री, यानी शिप में जो हमारा इंडो पैसिफिक है उसको पर्टिकुलर एक प्रशिक्षण प्रदान करने, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये वाली पहल लाई गई है। मेलबर्न विश्वविद्यालय की बात करते हैं। मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। केंद्र का नाम क्या है? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जाफर हसन बने हैं। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान? ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, टाइफून यागी नाम ध्यान रखिएगा। कहाँ पर बेसिकली आपका ऑपरेशन सद्भाव। एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? नेपाल बना है। ठीक है, 101 आपको कंट्रीज देखने को मिल जाएगी। अभी मैंने टेस्ट सीरीज की थी उसमें मैंने बताया था 100, अब यहाँ पर 101 आपका नेपाल बन चुका है। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं नंदन निलेकणी, और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया। देन नेक्स्ट देखते हैं, किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन से ऐसे देश या क्षेत्र हैं जिन्होंने AI पर पहले इस पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, एंडोरा हो गया, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। ये कंट्रीज हैं आपकी। देन अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव की बात करते हैं 2024, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा आयोजन किया गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको पता है इंडिया वन ऑफ द बेसिकली अगर आप देखेंगे इनिशिएटर जो ये लेके आया था। देन नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खेला है? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के अंतर्गत कौन से विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK का जो है। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो अमेरिका में किया जाएगा। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैच्यू ऑफ यूनियन रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया है? बनारस में, भारत और डेनमार्क में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क। ठीक है, भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, IIT BHU और डेनमार्क है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो देखिएगा भारत द्वारा
की गई। सम्मेलन का थीम क्या था? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। देन थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री? पेंटोगाटन शिनावात्रा। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के व मैत्री अनुदान की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड, यानी यहाँ पर कमर्शियल दूतावास खोला जाएगा। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खुलेगा? तो ऑकलैंड में खुलेगा। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? तो वे ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के साथ में एजुकेशनल बेसिकली अगर आप देखेंगे स्टूडेंट टू स्टूडेंट बेसिकली ट्रांसफर बहुत होता है इंडिया का, तो वहाँ पर 2 विश्वविद्यालय गुजरात में खोले गए। ये 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं? डिकिन विश्वविद्यालय और विलोंगगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यालय के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध। आप देख चुके हैं किस तरीके से वहाँ पर है ना बहुत ज्यादा विद्रोह चल रहा है। देन संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? जर्मनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ध्यान रखिएगा, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, हालांकि दिया जाए ना दिया जाए बट आपको ध्यान रखना है फिजी का दिया गया है, ठीक है, फिजी नाम से ही पता लग रहा है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली, भारत में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो 26 जुलाई 2024 में मोइदम्स है। मोइदम्स क्या होते हैं? इस तरीके से आपको माउंट देखने को मिल जाएंगे। अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, टीले के अंदर बेसिकली क्या करते थे? बरी करते थे, एंड ये आपको देखने को मिल जाएगा कौन सी रीजन में? आसाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अहोम विद्रोह भी आपको याद है कब हुआ था? 28 में हुआ था, 1828 1928 है, ठीक है, तब आपका हुआ था। नाउ हेनले पासपोर्ट सूचकांक की बात करते हैं 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 25 जुलाई 2024 में। देन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? सिंगापुर का, यानी ये सबसे ज्यादा कंट्री में विजिट कर सकते हैं विदाउट वीजा ऑन अराइवल के साथ में। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी असिस्टेंट एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर की बैठक में किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने संभाली है 2025 के लिए। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टन मिशेल को। अब यहाँ पर एस्टोनिया आ गया तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपकी कुछ कंट्रीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? बाल्टिक नेशंस बोलते हैं। अब ये जो बाल्टिक कंट्रीज होती है ना, इसमें 3 आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे लाल बाल आप पढ़ते हैं ना, तो लाल बाल ध्यान रखिए। तो लाल बाल में कौन हो जाएगा? लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड वन कंट्री आई एम जस्ट मिसिंग, है ना। बाल्टिक कंट्रीज कौन सी होती है? एक लिथुआनिया हो गई है, आपकी एस्टोनिया सबसे ऊपर आती है, सबसे ऊपर, तो आप एस्टोनिया को लेके चलिए, सबसे ऊपर आ जाती है ई या ए ले लीजिए, सबसे ऊपर आपकी आएगी एस्टोनिया। देन आपकी 2 आती है एल से, ठीक है, 2 कंट्री, तो ये आपका हो जाएगा एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। सीक्वेंस आई थिंक मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है, बस 3 कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ठीक है। भारत के पहले समुद्र पारीय ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल या इस बिल की बात करते हैं द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड कप वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? टोटल 4 हैं, ध्यान रखिएगा। मामलापुरम तमिलनाडु में आता है, ठीक है, जयपुर राजस्थान में, मैसूरू कर्नाटक में, श्रीनगर है। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने की सिक्के जारी किए गए? तो पेरिस, फ्रांस में। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये आपका पोर्ट लुइस, मॉरिशस हो जाएगा। गेमू टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? तो ताइवान और फिलीपींस हो जाएगा। ये किस प्रकार का चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय आता है बेसिकली आपका, ठीक। गेमी टाइफून नाम ध्यान रखिएगा, पूछ ले जाते हैं कौन से एरिया में आता है, किस तरीके का टाइफून चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? डिक शूव बन गया है। पशुपालन की बात करते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क बन गया है, ठीक है। यानी लाइव स्टॉक जो फार्मिंग आप करते हैं वहां से भी आपको पता है जो कैटल्स होते हैं वो मीथेन भी एमिट करते हैं, ठीक है, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया उनके गट्स में होते हैं, तो उसकी वजह से जो भी आपका एक तरीके से कार्बन निकल रहा होगा उसको कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बना है? आपका डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों स्पेशल एनवॉयज की 3री बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोहा, कतर में की गई है। 24-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना है? भारत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल के नाम से बेसिकली इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। फिर पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? जोस राउल मिलेनो। पनामा अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका आपका ये होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका, दोनों को कनेक्ट करने वाला बेसिकली कैनाल माना जाता है, इसको पनामा कैनाल कहते हैं, ठीक। यहाँ पर एक कंट्री भी मिलती है, इसका नाम पनामा है ना। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो जिनेवा में आपको देखने को मिल जाएगा। देन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किससे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? मार्क रूट को, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट है मार्क रूट की एग्जाम में भी, मैंने टेस्ट सीरीज में भी करा रखा है। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमरंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने का सहमति जताई? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो इसलिए भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय, ये ध्यान रखिएगा, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बन रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करते
करते हैं विश्व आर्थिक मंच में, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करते हैं, अगर एनर्जी जो आपकी है, तो इसमें भारत का स्थान कितना है, 63rd है। फर्स्ट पे कौन है, स्वीडन देखने को मिल रहा है। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है, हांगकांग है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, अपुलिया इटली में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आप देख चुके हैं। इसके पहले भी अगर हमने कौन सा देखा है आपका, वैश्विक ऊर्जा एनर्जी का भी यही निकालता है। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की बात करते हैं अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व का कितना समय लगेगा, 134, कि जहां पर हम पूरी तरीके से इक्वालिटी पे आ चुके होंगे। वुमेन एंड मेन की बात करते हैं अगर, तो ठीक है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन समिट ऑन पीस इन यूक्रेन की बात करते हैं, इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की बात करते हैं, थाईलैंड आपका बन गया है, ध्यान रखिएगा। समलैंगिक पहला ये है। एंड साउथ एशियन की बात करते हैं तो ये आपका नेपाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखने को मिल रहा है। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश को राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, स्लोवाकिया का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जूडिथ सुमिनवातुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला, सोचिए अभी बन रही है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो मेजर नॉन नेटो एलाई बनाया है, तो केन्या है आपका। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया, तो सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो आपके टेम्पररी मेंबर्स होते हैं उनके रूप में, है ना, आपको पता है ना, बार बार आपका होता रहता है, तो 5 कंट्रीज एक बार में आती है, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करते हैं, 2024 का आयोजन सैन डियागो यूएसए में किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यूएसए में। शांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ हुआ है, सिंगापुर में आयोजित किया गया है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। रूस की लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है, 6 देशों ने, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। इन्होंने कहा कि भाई वो अपना ड्रोन वॉल बनाने वाले हैं, ठीक है, ताकि वो पूरा का पूरा नजर रख सके ना। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, जाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कहाँ मनाया गया है, 30 मई को 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के। देन टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है, तो 3 है आपकी, रिलायंस, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। हुरुन इंडिया ऑट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन UK के, ठीक है। हुरुन इंडिया ऑट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत मूल के अनीश कपूर, लंदन UK ना। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 176 पे है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया है, तो यूक्रेन ने, ठीक है। आपकी डिजिटल बेसिकली प्रवक्ता है एक तरीके से, जिसको हम स्पोक्स पर्सन कहते हैं। किस देश के लिए नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली है, ताइवान के लाई चिंगते, ठीक है। हिदायत चक्रवात के मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ, तंजानिया। अब देखिए ऊपर से 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तीनों के नाम अभी कमेंट सेक्शन में करिए, कहाँ पर आया है वो मुझे बताइए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, रोटरडम नीदरलैंड्स में। भारत और किस देश ने चाबहार में शहीद बेहिशी पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ईरान ने किया, ठीक है। चाबहार में अगर देखिएगा तो भारत और ईरान, ठीक है, नहीं नॉर्मल था। देन किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया, रामचरितमानस है, पंचतंत्र है, सौहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तीसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इसी पेज में जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है, वैश्विक ऊर्जा वाली, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है विश्व आर्थिक मंच ने क्या किया है, पर्यटन विकास, ठीक है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत 39 पे है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की है, 2024-26। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ, गीटानोस नोसेदा। अगर आप देखेंगे लिथुआनिया भी हम देख चुके हैं, बाल्टिक कंट्रीज। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं, इक्वाडोर के साथ में, ठीक है। देन विश्व सैन्य व्यय कृति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन है, USA, चीन और रूस। ये आपके 3 है। सबसे ज्यादा कौन करता है अपनी इन चीजों पे, सैन्य चीजों पे अगर व्यय, तो USA, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है, तो 8 लोगों ने बनाई है। अजय बंगा नाम ध्यान रखिएगा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमवादा नटराजन और जिगर शाह। देन नेक्स्ट देखते हैं, अगर स्वर्ण की धूल उगड़ने के कारण खबरों में रहा माउंट
एरेब्रस, ये कहाँ है? अंटार्कटिका में है, ठीक है, माउंट एरेब्रस, ध्यान रखिएगा। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? साइमन हैरिस, 37 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बजरनी बेनेडिक्सन, ये आयरलैंड है या आइसलैंड है। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हेती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए क्या मिशन चलाया? ऑपरेशन इंद्रावती, तो हैती इंद्रावती नाम ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार आईटीयू ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारत को किया है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो की बात करते हैं, पहुंचने वाला पहले व्यक्ति कौन बना है? क्रिस ब्राउन, ठीक है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु जो हो सकता है पॉइंट नीमो है, वहां पर क्रिस ब्राउन पहुंचे। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव, यानी पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, यानी यहाँ पर कोई पहुंच नहीं सकता, बट ये पहुंच गए। क्रिस ब्राउन नाम ध्यान रखिएगा। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को दिया जाए। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन, थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ आयोजित किया गया? सियोल, दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करते हैं 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क, ये आपको पता है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने के लिए विश्व का पहला देश कौन बन गया? फ्रांस, ठीक है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है फ्रांस ने। किस देश में इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, इसको अपडेट अमेंड किया गया, कब किया गया मुझे बताइए। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण? सऊदी अरब में किया गया। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, यूरोप में वीजा मुक्त शेंजन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन है? आपका कोसोवो है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ। अब देखिए यहाँ पर जन औषधि जो इंडिया की पहले, उसमें मॉरिशस है। अभी एक क्वाड नेशंस ने कौन सा फार्मास्यूटिकल स्टार्ट किया है अलायंस, वो मुझे बताइए। देन नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी अलर्ट 2024 का आयोजन हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? फिलीपींस, ठीक है, यानी जो आपको वर्क प्लेस है वहां पर जो भी आपको हैरेसमेंट हो रहा है उसको खत्म करना है। इंडो सेक्स की बात करते हैं, शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? दूसरा था। पूर्ण रूप क्या है? इंडस यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, ध्यान रखिएगा, इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है। किस देश में चक्रवात करेली ने भारी तबाही मचाई? ऑस्ट्रेलिया ने। कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय, ये आपका चौथा पांचवा देख रहे हैं हम लोग। अफ्रीका देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? जोसेफ बोकाई ने। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, साउथ समिट। फिर इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। उसके बाद प्रतिभागी कौन थे? G77 के सदस्य एवं चीन, ठीक है। किस देश में 3 शहरों नगरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? कनाडा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा ने अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है 22 जनवरी 2024 को। ये 3 शहर नगर कौन है? ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड, ठीक है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? बोनार्डो एरेवेलो। ग्वाटेमाला कहाँ पर आता है? आपकी ये जो नॉर्थ अमेरिका आपने देखा था, साउथ अमेरिका, इसके बीच में सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, उसमें आपका ग्वाटेमाला, हॉन्डुरास, बेलीजे, ये सारे आते हैं। तो ग्वाटेमाला एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? फ्रेडरिक 10। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल अटल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों का गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है? डेनमार्क ने, भारत में, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, इस गठबंधन का नाम क्या है? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? चाड का। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का, ठीक है, ये आपका हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज आई थिंक हमने कितने पेजेस कर लिए? ऑलमोस्ट 230 में आपका देखिए ये 8 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इतने हमने कवर कर लिया। बाकी कल आर्थिकी देखते हैं, आज अगर टाइम मिलेगा तो आज अपलोड कर देंगे, ठीक है। जितना मैं कराती जा रही हूँ उसको पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए। आई मेक श्योर प्रीलिम्स तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी एट ऑल। सो पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बिकॉज मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है, मुझे सिर्फ मोटिवेशन चाहिए होता है, एंड दिस इज व्हाट मोटिवेट्स मी द मोस्ट, ठीक है। कमेंट करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।